वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एंड ट्रायंगुलर स्टेट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच सर्किट विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट। तो ऑप्शन है आरएल सर्किट, बी है लीनियर सर्किट, सी है आरएलसी सर्किट और डी है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इसका ऑप्शन है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये जो सर्किट होते हैं ये कभी ट्रांजिएंट प्रोड्यूस नहीं करते। फिर ट्रांजिएंट प्रोड्यूस कौन करता है? जो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, जैसे इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सब क्या है? एनर्जी स्टोर करते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। और जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट है वो एनर्जी स्टोर नहीं करता है, तो इसमें जो ट्रांजिएंट है ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो हमारा आंसर है डी। हमने देखेंगे द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज। तो हमें यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में मैंने क्या किया है, ये जो आर और सी का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। वी एस हमें क्या किया है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जो हम कहते हैं टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका ये जो फॉर्मूला है, ये टाउ इज इक्वल्स टू ये है आर मल्टीप्लाई सी, क्योंकि इसमें आर और सी हमने लिया है। तो आर और सी का ये होता है टाइम कांस्टेंट। हमें सिर्फ इसमें टाइम कांस्टेंट पूछा है, मतलब फॉर्मूला पूछा है। तो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे दिया है ये ऑप्शन ए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है द ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी सर्किट इज ऑसिलेटरी व्हेन। तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन डी। देखो अभी इसमें ये हम कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें ये सर्किट आरएलसी सर्किट हम निकालते हैं, उसका फिर हम लैप्लास निकाल के इनवर्स लैप्लास निकालते हैं, तो हमें कुछ इक्वेशन ये मिलते हैं। तो इस इक्वेशन में कुछ ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ऐसे करके कुछ इक्वेशन हमें मिलते हैं। तो हमें इसमें पूछा है कि आरएल सर्किट का ऑसिलेटरी क्या होता है, तो इसका आंसर जो है ये डी। हमने इसमें पूरा डेरिवेशन सॉल्व नहीं किया, ये काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे बताया है। Determine the transient time in second of series RC circuit when the capacitance of the circuit is 4 millifarad and the resistance of the circuit is 6 किलो ओम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रखेंगे। हमें फॉर्मूला में इसमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है 6 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट करके किलो ओम के लिए 6 × 10⁻³ हमें यहाँ पे मिलता है। वैसे हमें ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हम देखेंगे 4 मिली फैरेड है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 × 10⁻³ यहाँ पे ये फैरेड और ये है ओम। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ रेजिस्टेंस की। ये है 6 × 10⁻³ ये मल्टीप्लाई है 4 × 10⁻³ तो ये +3 और -3 ये कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 6 × 4। तो बाद में इक्वल्स टू 6 4 यहाँ पे मिलेगा 24। हमें ये टाइम कांस्टेंट ये टाउ यहाँ पे मिलेगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है कैलकुलेट द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय द सीरीज आरएल सर्किट हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 0.6 हेनरी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम टू रीच ए स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, जो हमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। और हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। हमें इसमें टाइम कांस्टेंट निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कांस्टेंट हमें दिया है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वल्स टू हमें इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दी है ये 0.6 और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी है ये 30 यहाँ पे दी है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये डेसिमल मूव करता हूँ। डेसिमल मूव करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा 60, सॉरी यहाँ पे मिलेगा मुझे 6 अपॉन यहाँ पे है ये 30, और ये डेसिमल मूव किया तो और एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ करते हैं। इसका हाफ ये 2 3 × 6 और यहाँ पे जो आएगा ये आएगा 150। ठीक है, बाद में अगर मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ 3 1 × 3 यहाँ पे ये है 1 और 3 5 × 15 और ये है 0, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/50। ठीक है, तो 1/5 कितना आता है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये इससे डिवाइड नहीं होगा तो ये 0, फिर 10 आएगा, 0.5 2 × 10।
ठीक है, और ये एक जीरो ये ऊपर चला आएगा तो ये 0.2 इंटू 10⁻⁻1। तो फाइनली मुझे ये कितना मिलेगा 0.02, क्योंकि ये -1 यहाँ पे मैंने डेसिमल मूव करके मुझे ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिली है। तो ये मुझे ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ईयर्स एट t इज इक्वल्स टू 0 द करंट IT एट एनी इंस्टेंट t इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया है। तो ये क्लोज करने के बाद t इज इक्वल्स टू 0, तो हमें इसमें से क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये दिया है फिगर में, तो हमें ये जो करंट IT की वैल्यू क्या मिलेगी हमें ये ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये एक फॉर्मूला देखते हैं, IT इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। तो हम क्या करते हैं इसमें जो वैल्यू दी हम वो पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। I0 के लिए जैसे मैं ओम्स लॉ यूज करूँगा तो I0 इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो फिर वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये है 10 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट हमें डायग्राम में दिया हुआ है। रेजिस्टेंस हमें दिया है ये 1। ठीक है, फिर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी, यहाँ पे है माइनस टी, फिर अपॉन यहाँ पे है ये टाउ। मैं थोड़ी देर के लिए ये ऐसा ही लिखता हूँ। तो फिर तो हमें इस टाउ की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो ये t इज इक्वल्स टू यल अपॉन आर, ये टाइम कांस्टेंट की फॉर्मूला है। यल हमें दिया है यहाँ पे, हम अगर डायग्राम में देखेगा तो 0.01 अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है, ये है 1। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूँ, ये 1 और 2, 1 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन 10⁻, नीचे आके ये प्लस हो जाएगा, ये 2 10⁻2 मिलेगा, तो 1 अपॉन ये है 100। ठीक है, तो ये है टाउ की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये इसमें 10 आएगा, 10 अपॉन 1, फिर 1 यहाँ पे है माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन, फिर ये है 1 अपॉन 100। तो फिर से और एक स्टेप में लिख के मैं फाइनल करता हूँ इसको, 10 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी, ये 100 ऊपर आ जाएगा और ये अपॉन में 1, मतलब फिर यहाँ पे हमें जो ऑप्शन में दिया होगा ये 10 1 माइनस ई रेस टू माइनस 100 टी, हमें ये फाइनली दिया होगा। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, ये हमें ऑप्शन में 10 और 10 दिया है, तो हम इसमें और एक स्टेप देखते हैं। ये है 10 1 ज़ा 10, फिर माइनस 10 ई रेस टू माइनस, ये है माइनस 100 टी। ठीक है, फाइनली हमें ये मिलेगा। और अभी हम ये ऑप्शन में देखते हैं 10 माइनस 10, यहाँ पे ये नहीं है पर यहाँ पे ई रेस टू माइनस है। ठीक है, 10 माइनस 10 ई रेस टू माइनस 100 टी। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ये प्लस तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन सी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है कैपेसिटर विथ नो इनिशियल चार्ज एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स। तो हम इसमें फॉर्मूला देखेंगे कि हमें ये फॉर्मूले के ऊपर से हम क्या करेंगे, जिसे हमें कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, टाइम एक इन्फिनिटी दिया है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक इसमें चार्ज है ही नहीं। तो अगर कैपेसिटर के पास अगर चार्ज ही नहीं होगा तो आपको ये क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ VC, आपको मतलब कोई वोल्टेज ही वहाँ पे फ्लो नहीं होगा तो ये 0 मिलेगा, और करंट भी नहीं होगा तो ये IC भी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। मतलब ये एक्ट होगा ये ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि इसमें कुछ जो चार्ज एब्सेंट है तो वोल्टेज और करंट है ही नहीं, तो ये ओपन सर्किट की जैसे ही एक्ट होगा, जो ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दिया है इफ रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड इंडक्टेंस इज 2 हेनरी इन ए RL सीरीज सर्किट द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी। इसमें हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है, जो हमें मालूम है टाउ इज इक्वल्स टू यल अपॉन आर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यल की वैल्यू लिखता हूँ। यल की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है यहाँ पे 20। तो ये हमें मिलेगा 1 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे ये है 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे टाउ मिलता है 0.1, यहाँ पे टाइम है सेकेंड, तो हमें यहाँ पे ये मिलता है 0.1 सेकेंड, जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।